दोस्तों नमस्कार। और मैं के पंगोत्रा न्यूज़ कंसेप्ट के साथ एक बार फिर आपसे मुखातब। मेरे दिल में अचानक ये पंक्तियाँ आ रही हैं, लाइनें आ रही हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इन लाइनों के साथ एक ऐसे किरदार की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने सच्ची लगन से अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाया है, एक पहचान दी है, अपने लिए एक दिशा तय की है। तो मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग स्टोन की। ये एक शॉर्ट फिल्म है और इस फिल्म के निर्माता जो है वो ओमपाल सम्याल हैं। इस किरदार को मैं काफ़ी देर से जानता हूँ, सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि सम्याल साहब के अपने अजीज़ के काम करने के तौर तरीके से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जब वो कठुआ में अमर उजाला के ब्यूरो प्रमुख थे, इनसे मैं पर्सनली जुड़ा रहा, जान पहचान थी और काम करने का इनकी लगन जो है मैं इसे देख रहा था। और उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आता कि ओमपाल सम्याल किसी दिन कोई मुकाम हासिल करेगा। तो मेरी जो आशंका थी, आशंका ही कह सकता हूँ, लेकिन आज वो सच साबित हुई है जब ओमपाल सम्याल को शॉर्ट फिल्म में मेल्टिंग स्टोन जो है इनको सम्मान मिला है और इनकी फिल्म जो है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो खबर पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। अमर उजाला की खबर है, मेल्टिंग स्टोन को मिला पहला पुरस्कार। कश्मीर में गुरुवार को SKICC में फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। इस मौका पर नया जम्मू कश्मीर शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें ओमपाल सिंह सम्याल को मेल्टिंग स्टोन ने 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार जो है ये एक प्रेरणा का स्रोत होता है। इसका ये मतलब नहीं कि 1 लाख रुपए से ओमपाल सम्याल की जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान हो जाएगी। ये एक प्रेरणा होती है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जर्नलिज्म का क्षेत्र, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कई दरवाजे खुलते हैं। आमतौर पर आम लोगों का ये मानना है कि जर्नलिज्म जो है ये एक डल क्षेत्र है, इसमें करियर नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। ज़रूरत है सच्ची लगन की। तो ओमपाल सम्याल साहब ने फिल्म मेकिंग में कदम रखा है। तो देखा जाए तो फिल्म मेकिंग और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ही चीज़ है, क्योंकि फिल्म निर्माण भी दरअसल मास कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। बात चीज़ों को प्रेजेंट करने की है, प्रस्तुतिकरण की है। कोई लिख कर प्रस्तुत करता है, कोई बोल कर प्रस्तुत करता है, कोई तस्वीरें या चित्र दिखा के प्रस्तुत करता है। बात प्रस्तुतिकरण की है। तो चाहे ओमपाल सम्याल खबरें लिख रहे थे, लेख लिख रहे थे, या अब वो फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने एक तरीके से यहाँ से एक नई दशा ली है। ओमपाल सम्याल ने ये साबित किया कि पत्रकारिता का क्षेत्र जो है ये कोई इधर उधर से कोई कमाई करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है, एक लगन है जहाँ इंसान आगे बढ़ सकता है। तो मैंने अपना जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि लगन से ही सब कुछ होता है। मैं मात्र एक टीचर था और ऐसा शौक जागा कि दैनिक जागरण, आप जानते हैं कि पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन का विश्व भर का, पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा संस्थान है, और इसमें मैंने लिखा है। और लगन के कारण पूरे जम्मू कश्मीर में हम 3 पैनल मेंबर थे जो दैनिक जागरण के लिए एडिटोरियल लिखते थे। प्रोफेसर हरिओम थे, मैं था और दया सागर साहब थे।
हमारे साथी हैं महरूम छत्रपाल जी, जोगेंद्रपाल, जिनका नाम है रेडियो उद्घोषक थे, वो भी लिखा करते थे। तो ये 3-4 लोग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम थे जिनको दैनिक जागरण ने एडिटोरियल लिखने के लिए नियुक्त किया था। मैं एक अनुभव की बात बता रहा हूँ कि लगन है। लगन की वजह से मैं एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां प्रोफेसर हरिओम जैसे बुद्धिजीवी थे, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उनके साथ भी मैंने कई सेमिनार्स में, कई कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके साथ हिस्सा लिया है। 3rd वर्ल्ड कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हुई थी, वहाँ पे वो भी एड्रेस कर रहे थे, मैं भी एड्रेस कर रहा था। सलाचिया साहब जो हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो भी कर रहे थे। तो एक लगन की वजह से एक आम टीचर जो है वो एक एडिटोरियल पत्रकार बना। इसे मेरा घमंड मत समझिएगा। और इसी के चलते, इसी लगन के चलते आज जब ओमपाल साम्याल लगन के चलते शॉर्ट फिल्म मेकिंग में उन्होंने पहला पुरस्कार लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। लगन की वजह से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं ओमपाल साम्याल के लिए नहीं बोल रहा, मैं आने वाली नस्लों के लिए बोल रहा हूं कि ओमपाल जैसे किरदार से आप जरूर सीखें, अपने अपनी अपनी दिशा तय करें। जब आपकी दिशा ठीक होगी तो आपकी दशा खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, फील्ड चाहे कोई भी हो। लगन और जुनून, लगन और जुनून से आदमी किसी भी फील्ड में, और जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकारिता में करियर नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, वो लोग एक तरह से अपनी कमजोरी को ढांपना चाहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। और ओमपाल साम्याल ने ये साबित किया है। ये बात दिख रहा है कि इस फील्ड में कई लोगों को मौका मिल जाता है जल्दी, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप इस फील्ड में मेहनत करें तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ओमपाल साम्याल साहब ने ये साबित करके रखा है। तो मेरी गुजारिश है माँ बाप से, युवाओं से कि आप लगन से काम लें। आप फालतू बातों में, नफरत की बातों में, ये क्या हिंदू मुस्लिम की बातों में, जात पात की बातों में आप अपना समय बर्बाद ना करें और ओमपाल जैसे किरदार से दिशा तय करना सीखें ताकि आने वाले समय में आपकी दशा जो है वो सही रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई और कंसेप्ट में, तो आज का यही कंसेप्ट था। मेल्टिंग स्टोन्स को मिला पहला पुरस्कार और पुरस्कार वाले हैं ओमपाल साम्याल। मेरे अजीज, मेरी मुबारक एक बार फिर, मेरा आशीष। तो आगे बढ़िए, मुझे और खुशी नसीब होगी। और अगर मेरी आज की बात का किसी और युवा पर, दूसरे युवाओं पे कोई प्रभाव हो जाता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। नमस्कार, इजाजत, के गंगोत्रा।